वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर अप कर रहे हैं 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू, जिनमें से पूरी पॉसिबिलिटी ये कि जो अभी आपका एग्जाम होगा उत्तर प्रदेश पीसीएस का, सो जो भी क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे ये 500 क्वेश्चन उसको कवर अप कर लेंगे। मतलब इनके बाहर कुछ और आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो आगे बढ़े इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सारे पीडीएफ आपके पास रहें, और अभी तो उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम है, इसके बाद समीक्षा अधिकारी का होना है, बीईओ का होना है, सो उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी जनरल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं इनके पीडीएफ आपके पास हो तो उसके लिए आपको सिंपली हमारे पेड ग्रुप्स में ज्वाइन करना होगा, और उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 8564880530 पर, या फिर 7523864455 पर, या फिर 9696066089। और इफ़ इन केस आप चाहते हैं ज्ञान सर से बात करना तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं उन्हें 7838692618 पर। सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। 250 क्वेश्चन अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 251 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 251वां। 50 क्वेश्चन इस पूरे वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि खुद से ट्राई करिएगा क्वेश्चंस को, ताकि आपको पता चले कितना आपको आता है यूपी के जनरल नॉलेज के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली दुग्ध सहकारी संघ इसकी स्थापना की गई? सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ में जो है देश की पहली दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों से संबंधित गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो ए जो है वो यहाँ पर गलत होगा, जिसमें पोटाश लवण जो है महोबा से रिलेट करके दिखाया गया है, जबकि हीरा मिर्ज़ापुर ये सही है, यूरेनियम ललितपुर भी सही है, और कोयला सोनभद्र भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में नहीं पाई जाती है? ट्राइब्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सहरिया। सहरिया जो ट्राइब है ये आपकी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाई जाती, जबकि पहरिया और अगरिया और पटारी ये जनजाति जो हैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है? न्यूमरस टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है बजहर त्यौहार से रिलेटेड। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है वो बजहर नामक एक त्यौहार होता है, इसको मनाती है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 255 यहाँ पर पूछा गया है बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना जो है वो कौन से साल में की गई थी? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 1916 1916 में बीएचयू की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेठी जो जिला है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? अब ये खलीलाबाद है, गौरीगंज है, मंझनपुर है, या फिर ज्ञानपुर है? सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि गौरीगंज। जो आपका अमेठी डिस्ट्रिक्ट है इसका मुख्यालय कौन सा है आपका? गौरीगंज। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1836 में उत्तर प्रदेश की कैपिटल यानी कि राजधानी ये कौन सी रही थी? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? आगरा। आगरा जो थी ये कैपिटल थी उत्तर प्रदेश की 1836 में। इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश तथा भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री ये कौन रही थी? सो इन पे सही आंसर क्या आएगा आपका? सुचेता कृपलानी। ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि हिंदुस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी। आगे चलते हैं। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 8564
880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद, इसका गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि 1937। 1937 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद का जो गठन था वो किया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? नोएडा, प्रयागराज, बनारस या फिर बुलंदशहर? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि बनारस। बनारस में सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन ये स्थित है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, ये कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में स्थित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 262 यहाँ पर पूछा गया है हरिऔध कला केंद्र भवन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? आजमगढ़। आजमगढ़ में है हरिऔध कला केंद्र भवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? गोंडा। गोंडा में है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो अभी हमने पहले भी देखा था कि सहरिया ट्राइब जो है वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाई जाती और वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो यही यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। बाकी बैगा ट्राइब की बात करें अगरिया की, या फिर हम बात करें किसकी, पतरी की, तो ये सब जो है आपके कहाँ पर हैं? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से गलत विकल्प जो है उसको आप चयनित करें। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी कि गोंड जनजाति के लोग जो हैं ये स्प्रिट का प्रयोग जो है वो शराब के रूप में करते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी अगर हम बात करें खरबार जनजाति की, तो इनके द्वारा विभिन्न पर्व जैसे होली, नवरात्र, अनंत चतुर्दश इत्यादि में कर्मा नृत्य इसका आयोजन किया जाता है। अब ये कई बार आपसे अलग अलग तरीके से पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि कर्मा डांस कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है खरबार ट्राइब से। दूसरा माहीगीर जनजाति की बात करें तो ये लोग जो हैं इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। बाकी गोंड वाला ये सी तो गलत है, ठीक है, आपको इनकरेक्ट यहाँ पर चूज़ करना था। इसके अलावा अगर हम चेरो ट्राइब की बात करें तो ये मुख्य रूप से सोनभद्र और बनारस जिले में निवास करती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, जबकि सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आपको गलत वाला ही यहाँ पर चूज़ करना था। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के उन 7 जिलों में से जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है, निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या जो है सबसे कम है? उन 7 जिलों की बात हो रही है कि जिनमें जनसंख्या जो है 10 लाख और उससे ज़्यादा है, तो उनमें सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए यानी कि प्रयागराज। ठीक है, इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 267 नंबर का। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट ऑप्शन जो है उसको आप चूज़ करिए। तो यहाँ पर जो सी है, मतलब सी ऑप्शन मेगा फूड पार्क ग्रेटर नोएडा, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें बुद्धा थीम पार्क की तो सारनाथ बनारस में है, सही है। एग्रो पार्क बाराबंकी और वाराणसी में है, सही है। और साइंस पार्क संडीला हरदोई, ये भी सही है। ठीक है, मेगा फूड पार्क ये ग्रेटर नोएडा में नहीं है, कहाँ पर है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भी यहाँ पर आपको इनकरेक्ट जो है वो आपको बताना है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि मतदाता की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? महोबा है। ये चीज़ यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, पहला ही जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है। अब मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कौन सा है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। जबकि अगर हम बात करें सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र मतदाताओं की दृष्टि से तो वो गाजियाबाद है, ये वाली बात सही है। और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई सीटों की संख्या कितनी है? 17 है, ये भी यहाँ पर
सही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में जो सीटें हैं वो कितनी है? 31, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद 269 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो इनकरेक्ट है वो आपको यहाँ पर बताना है 269 में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में है, सही बात है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, सही है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जबकि ये जो यहाँ पर दिया हुआ है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान बनारस, ये यहाँ पर गलत है। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको बताना है कि गलत कौन सा है। एक तरफ आपको महाजनपद दे रखे हैं और एक तरफ उनकी राजधानियाँ दे रखी हैं। तो कौशल की बात करें, श्रावस्ती सही है, चेदी शुक्तिमती सही है, शूरसेन मथुरा सही है, जबकि वस्त्र की इंद्रप्रस्थ ये नहीं है। तो यही हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 271 पर। यहाँ पर बात करी गई है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो कि सही ढंग से सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको ये उत्सव और महोत्सव दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है आपका? संकट मोचन उत्सव प्रयागराज, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। आंसर हमारा यही होगा क्योंकि हमको यहाँ पर इनकरेक्ट वाले को चूज़ करना था। बाकी कल्की महोत्सव संभल सही है, सुलहकुल उत्सव आगरा ये भी सही है, और काशी गंगा महोत्सव ये बनारस में ये भी यहाँ पर सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा है जो कि सही है, सही विकल्प है जो उसको आपको चूज़ करना है। अब यहाँ पर जो सही विकल्प है वो कौन सा है आपका? श्रृंगी रामपुर मेला फरुखाबाद, ये यहाँ पर करेक्ट है। जबकि बेरिया घाट मेला बांदा, शाकुंभरी देवी मेला शाहजहाँपुर और सोरो मेला मेरठ, ये तीनों गलत हैं। कहाँ पर लगते हैं ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद 273 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि इनकरेक्ट है। अब एक तरफ आपको ये झील दे रखी है और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो दे रखे हैं। तो यहाँ पर कौन सा गलत है वो आपको बताना है। अच्छा, अगर बेला सागर झील की बात करें महोबा, ये सही है। शेखा झील अलीगढ़ की, ये भी सही है। सूर सरोवर झील आगरा, ये भी यहाँ पर सही है। जबकि अगर हम बात करें नौह झील की तो ये महोबा नहीं है। कहाँ पर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहरहाल आंसर हमारा यही होगा क्योंकि हमें यहाँ पर इनकरेक्ट चूज़ करना था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 274, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की यहाँ पर बात हो रही है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर मथुरा की बात करें सैनिटरी फिटिंग सही है, अमेठी मूंज उत्पाद सही है, जालौन हस्तनिर्मित कागज कला सही है, जबकि गाजीपुर जनजातीय शिल्प ये यहाँ पर इनकरेक्ट है और आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है उसको चूज़ करना था। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 275 नंबर। एक तरफ आपको खनिज दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है संबंधित क्षेत्र। बताना है कि कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है। सबसे पहले लौह अयस्क की बात करें ललितपुर, ये सही है। चाइना किले की बात करें सोनभद्र और बांदा, ये भी सही है। यूरेनियम की बात जब हम करते हैं तो ये जो बांदा दिया हुआ है दिस इज़ इनकरेक्ट, ये यहाँ पर गलत है। आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, और फील्ड्सपार की बात करें तो ये झांसी, ये भी यहाँ पर सही है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 276। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, इसकी स्थापना जो है वो कौन से साल में की गई थी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका 1957, 1957 में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर और मेरठ मंडल में कितने जिले संबद्ध हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने संबद्ध हैं ये बताना है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि 6 जिले, लखनऊ में भी, कानपुर में भी और मेरठ मंडल में भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 278 की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है अप्रवासी भारतीयों को समस्या हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन जो है वो कौन से साल में किया गया था। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 2014 में इसका गठन किया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं 279। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये कौन से जिले में है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका लखनऊ, लखनऊ में लोकेटेड है ये उत्तर प्रदेश न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 280 की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है राज्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर क्या होगा आपका 17 मार्च 1866 1866 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रदेश में केंद्रीय कारागार कौन सा है जो कि केंद्रीय कारागार है, मतलब राज्य के कारागार की बात नहीं हो रही, केंद्र की। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा नैनी जेल जो है ये सेंट्रल जेल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है, लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में या फिर बरेली में। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि लखनऊ में लोकेटेड है संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है आपसे उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। तो सही आंसर क्या आएगा आपका 2005। वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग इसका गठन किया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं 284। यहाँ पर पूछा गया है वीर बहादुर सिंह पुरुष एवं महिला स्पोर्ट्स कॉलेज निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोकेटेड है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर में है वीर बहादुर सिंह पुरुष एवं महिला स्पोर्ट्स कॉलेज। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 285। यहाँ पर पूछा गया है श्री काशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका लखनऊ में स्थित है श्री काशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 286 पे। इसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। अब जिसका आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके बारे में तो एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना ही चाहिए। तो 1937 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं 287 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का पहला साइंस पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि गाजियाबाद से संबंधित है उत्तर प्रदेश का पहला साइंस पार्क। इसके बाद आगे चलें 288 उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अब ये ललितपुर है, सोनभद्र है, झांसी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि ललितपुर। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 289। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला ये कौन सा है, हाथरस है, बागपत है, सोनभद्र है या फिर बरेली है। तो सही आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी यानी कि सोनभद्र। ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 290 पे। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 15 है, 17 है, 19 है या फिर 20। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 20। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भीतरी मंदिर ये कहाँ पर है, झांसी में है, कानपुर में है, गाजीपुर में है या फिर ये बाराबंकी में। तो सही आंसर क्या आएगा आपका गाजीपुर में लोकेटेड है ये भीतरी मंदिर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें उत्तर प्रदेश में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका 1911 में करी गई थी लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 293 किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज इसकी स्थापना कौन से साल में की गई थी। तो 1911 में 1911 में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका इटावा में है मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसके बाद 295 नंबर क्वेश्चन एपरेरल पार्क ये कहाँ पर लोकेटेड है। ये ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है, ग्रेटर नोएडा में है, बंथरा उन्नाव में है या फिर रूमा कानपुर में है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 296 बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये आपका लोकेटेड है लखनऊ में, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 297 गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये लोकेटेड है आपका कहाँ पर लखनऊ में। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 298
भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कहाँ पर लोकेटेड है? लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में या फिर आगरा में? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि कानपुर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 299। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 2011 जनगणना के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? सबसे कम महिला साक्षरता है कहाँ पर? रामपुर में। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पर हमारा सही आएगा। इसके बाद आज के इस वाले सेशन का आखिरी क्वेश्चन 300 नंबर का, जिसमें आपसे पूछा गया है मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मुझे लगता है कि आप सबको ये बहुत अच्छे से पता होगा, वल्लभाचार्य इनके द्वारा शुरू करी गई थी मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति। ठीक है, चलो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा यहाँ पर रिवाइज करिए। ठीक है, फिर भी आप कुछ कहना चाहते हो, कोई बात अपनी रखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए, वहाँ पर आके अपनी बात ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।